हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहित विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी 21 पर। आइए आज हम पहाड़ी चित्रकला के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। ठीक, पहाड़ी चित्रकला का जो समय था उसको देखते हैं। अब पहाड़ी कला से संबंधित विभिन्न तथ्यों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक, पहाड़ी चित्रकला ठीक गुलेर शैली से 1760 ईस्वी के उत्तरार्ध तक। ठीक, आइए हम देखते हैं पहाड़ी कला से संबंधित कुछ तथ्य। पहाड़ी कला का जन्म कहाँ से हुआ? तो पहाड़ी कला का जन्म पहाड़ी रियासतों से हुआ था। ठीक, पहाड़ी शैली का जन्म किन शैलियों से हुआ? तो भारतीय और मुगल शैली से मिलकर के पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था। ठीक, अब हम देखते हैं कि पहाड़ी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी। तो पहाड़ी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी जो हुई थी वो इलाहाबाद में 1910 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की अध्यक्षता में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पहाड़ी कला की मुख्य जो शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं हम। क्या पहाड़ी शैली की या पहाड़ी कला की मुख्य जो शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें बसोहली आता है, कांगड़ा, कुल्लू, गुलेर, मंडी, गढ़वाल, चंबा और साथ ही जम्मू कश्मीर। ये पहाड़ी कला की जो मुख्य शैलियाँ थी वो 8 हैं जिनके हमने अभी नाम बताए। अब हम देखते हैं आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी राज्यों की यात्रा कब की। क्या आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी राज्यों की यात्रा कब की? तो की थी 1930 ईस्वी में। ठीक, अब हम देखते हैं कि इन्होंने पहाड़ी कला को कितने भागों में बांटा है। तो बांटा है 2 भागों में। कौन कौन से? एक जम्मू अथवा डोगरा में और आर्ट एवं कांगड़ा में। ठीक, क्या जम्मू अथवा डोगरा आर्ट एवं कांगड़ा में 2 भागों में बांटा था। ठीक, अब हम देखते हैं पहाड़ी कला की संवैधानिक रंग योजना कहाँ की कला से प्राप्त हुई। क्या पहाड़ी कला की संवैधानिक रंग योजना कहाँ की कला से प्राप्त हुई? तो वो हुई थी मुगल कला से। ठीक, कहाँ से? मुगल कला से। देखिए पहाड़ी कला को जीवनी तत्व किस कला से मिला है? तो वो मिला है राजस्थानी कला से। ठीक, कहाँ से? राजस्थानी कला से। अब हम देखते हैं कि पहाड़ी कला किन शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। तो मुगल कला और राजस्थानी लोक कला से मिलकर या मिश्रण से उत्पन्न हुई है। ठीक, देखिए सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया? वो लोक कला के रूप में जन्म लिया था। ठीक, अब हम देखते हैं जो प्रश्न अगला है। औरंगजेब के समय में निकाले गए चित्रकार पहाड़ी शैली में किस स्थान पर जाकर बसे थे? तो किस स्थान पर जाकर बसे थे? तो वो जो थे वो जम्मू में जाकर के बस गए थे। ठीक, अब देखिए कि पहाड़ी कला की खोज किसने की थी? तो पहाड़ी कला की खोज आनंद कुमार स्वामी ने की थी। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी कला की खोज की थी। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्या कांगड़ा शैली ठीक जिसका जो समय था वो था 18वीं शताब्दी से। क्या 18वीं शताब्दी से। देखिए अब कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या है? तो कांगड़ा का प्राचीन नाम नगरकोट था। क्या? नगरकोट। कांगड़ा का प्राचीन नाम नगरकोट था।
कांगड़ा के राजाओं का प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो वो था कटोच राजवंश। क्या? कटोच राजवंश। ठीक। अब हम देखते हैं कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्णकाल पर पहुंची थी? तो वो कांगड़ा शैली राजा संसार चंद के समय में स्वर्णकाल पर पहुंची थी। ठीक। अब देखिए संसार चंद को उसके ज़माने का क्या कहा जाता है? तो उसके ज़माने का उसे हातिम कहा जाता है। ठीक। क्या? हातिम। अब हम देखते हैं कि संसार चंद को दानशीलता के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता था? तो रुस्तम। ठीक। क्या? रुस्तम। अब हम देखते हैं कि कांगड़ा शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो थी भावपूर्ण रेखांकन। क्या? भावपूर्ण रेखांकन। अब हम देखते हैं कांगड़ा शैली का जो चित्र था जिसको हम पहाड़ी चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। ठीक। इसमें राधा और कृष्ण की ये छवि है जो कांगड़ा में बहुत ही प्रसिद्ध है पहाड़ी चित्रकला में। ठीक। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो पहाड़ी कला में क्या? पहाड़ी कला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? तो पहाड़ी कला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? तो वो है कांगड़ा शैली को कहा जाता है। ठीक। अब हम देखते हैं कि कांगड़ा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो वो था पुरखू। कौन था? पुरखू। अब हम देखते हैं कि कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया किसने चित्रित की? तो वो पुरखू ने ही चित्रित की थी। आइए अगला जो प्रश्न है कांगड़ा शैली के वस्त्र ज़्यादातर किस रंग में बने थे? तो वो बने थे सफ़ेद रंग में। किस में? सफ़ेद रंग में ज़्यादातर वस्त्र बने थे। अब हम अगला प्रश्न जो देखते हैं वो है कांगड़ा के वस्त्रों पर किस मुगल बादशाह के समय के चित्रों का प्रभाव है? तो वो है औरंगजेब के समय का। ठीक। किसके? औरंगजेब के समय का। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि पहाड़ी कला की अधिकतम शैलियाँ किस पहाड़ी में विकसित हुई हैं? तो वो हिमालय की पहाड़ियों में अधिकतम शैलियाँ विकसित हुई थी। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो चित्र में गोवर्धन की सवारी थी। क्या? चित्र में गोवर्धन की सवारी थी तो किस में? घोड़े पर। ठीक। सिकंदर महान का चित्र किस शैली में मिला है? तो वो मिला है कांगड़ा शैली पर। किसमें? कांगड़ा शैली पर मिला है। कांगड़ा में नायिकाओं की कितनी अवस्थाएं? तो कांगड़ा में नायिकाओं की 8 अवस्थाएं हैं। कितनी? 8 अवस्थाएं हैं। आइए कांगड़ा की चित्र योजना है क्या? कांगड़ा की चित्र योजना क्या है? तो वो है काल्पनिक। ठीक। काल्पनिक चित्र योजना है। अब देखिए कांगड़ा के चित्र की तुलना किसने बैलेंड कविता से की? किसने? तो वो लॉरेंस बिनियन ने की थी। किसने? लॉरेंस बिनियन ने की थी। अब देखिए कांगड़ा शैली किस शैली का विकसित रूप है? वो है गुलेर शैली का विकसित रूप कहा जाता है। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि संसार चंद की सेवा में रहने वाले 2 यूरोपियन कौन थे? क्या? संसार चंद की सेवा में रहने वाले 2 यूरोपियन कौन थे? वो थे ओब्रिया और जेम्स। कौन थे? ओब्रिया और जेम्स। ठीक है। अब हम देखते हैं कि संसार चंद किसके उपासक थे? तो संसार चंद वो कृष्ण के उपासक थे। किसके? कृष्ण के उपासक थे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है वो कांगड़ा लघु चित्रों के विषय क्या हैं? क्या? कांगड़ा लघु चित्रों के विषय क्या हैं? तो जो लघु चित्रों के विषय थे वो कृष्ण लीला। ठीक। नायक नायिका। ठीक।
भागवत पुराण, अब हमीर हाट, नल दमयंती। ठीक, ये कांगड़ा के लघु चित्रों के मुख्य विषय थे। क्या? कृष्ण लीला, नायक नायिका, भागवत पुराण, हमीर हाट, नल दमयंती। ठीक है। अब हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है वो कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या है। कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य जो विषय है वो है प्रेम। क्या है? प्रेम। अब हम देखते हैं कि संसार चंद के दरबार में अभिनंदन क्या कहकर किया जाता था। क्या? संसार चंद के दरबार में अभिनंदन क्या कहकर किया जाता था? तो वो लाहौर परापत। क्या? लाहौर परापत कहकर अभिनंदन किया जाता था। ठीक। अब देखिए कांगड़ा की रंग योजना किस शैली से मिलती है। क्या? कांगड़ा की रंग योजना किस शैली से मिलती है? वो मिलती है मुगल शैली से। किससे? मुगल शैली से मिलती है। ठीक है। अब देखिए हीर रांझा। क्या? हीर रांझा, सोनी महिवाल और गिरज साहेबान आदि पंजाब लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ। क्या? हीर रांझा, सोनी महिवाल और गिरज साहेबान आदि पंजाब लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ? वो हुआ था इसमें कांगड़ा शैली में हुआ था। ठीक है। अब हम देखते हैं कांगड़ा किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। वो राजस्थानी। क्या? राजस्थानी और मुगल के मिश्रण से बनी है। राजा संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की थी? तो वो की थी वाल्टर स्कॉट ने। किसने? वाल्टर स्कॉट ने की थी। ठीक। अब हम देखते हैं कि कांगड़ा में पहले किस कटोच वंशी राजपूत राजा का राज था? तो वो था घमंड चंद। क्या था? घमंड चंद जो कटोच वंशी राजपूत राजा था उसका शासन था। ठीक। अब देखिए गुलेर का परिष्कृत रूप कौन सी शैली है। क्या? गुलेर का परिष्कृत रूप कौन सी शैली है? तो वो है कांगड़ा। ठीक है। कांगड़ा शैली की खोज किसने की? क्या? कांगड़ा शैली की खोज किसने की थी? तो किसने की? तो मैडकॉफ ने कांगड़ा शैली की खोज की थी। ठीक है। आइए हम देखते हैं कि संसार चंद कैसा शासक था। तो वो था चित्र प्रेमी, साहित्य प्रेमी और संगीत मर्मज्ञ शासक था। ठीक। संसार चंद को किन कलाओं से अधिक प्रेम था? तो उन्हें ललित कलाओं से अत्यधिक प्रेम था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कांगड़ा शैली में नायिकाओं की कितनी अवस्थाएं थी? तो वो थी 8 अवस्थाएं। ठीक। कौन सी शैली पहाड़ी कला के लिए प्रसिद्ध थी? तो वो थी कांगड़ा शैली पहाड़ी कलाओं के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, काक संदेश का वर्णन किस शैली या किस कला में दिखाई देता है? तो वो कांगड़ा शैली में दिखाई देता है। ठीक। देखिए अब कांगड़ा शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कांगड़ा शैली का जो प्रमुख केंद्र है वो है गुलेर, नूरपुर, टीरा, सुजानपुर और नादौन। ठीक। अब हम देखते हैं कि संसार चंद का समय काल क्या था। तो उनका समय काल जो था 1775 से 1823 माना जाता है। ठीक है। यही उसके स्वर्ण काल का भी समय था। ठीक। अब हम देखते हैं कि संसार चंद कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। तो वो बैठा था कितने वर्ष की? 10 वर्ष की आयु पर गद्दी पर बैठा था। ठीक। अब देखिए कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे। तो कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार पुरखू, फत्तू बसिया और कुशनलाल, सजनू, मलहू, घूमन, मनकू एवं नैन सुख ये कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार थे। इसके अलावा देखते हैं हम कि
कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? तो कांगड़ा शैली का जो मुख्य विषय था वो प्रेम निरूपण था। क्या था? प्रेम निरूपण था। अब देखते हैं कांगड़ा शैली की विशेषताएं क्या थी। तो कांगड़ा शैली की कई विशेषताएं थीं, जिसमें एक चश्म चेहरे, चटकीले रंग का प्रयोग, पृष्ठभूमि लाल रंग की, इंद्रधनुषी रेखांकन और साथ ही लयात्मक रेखाएं, ये कांगड़ा शैली की मुख्य विषय थे। ठीक, आइए अब देखिए सजनू ने कांगड़ा का दरबार कब छोड़ा? तो सजनू ने कांगड़ा का दरबार 1811 ईस्वी में छोड़ा था। ठीक, अब देखिए कि कौन सा चित्रकार कांगड़ा से मंडी आया था? तो वो आया था सजनू चित्रकार कांगड़ा से मंडी आया था। साथियों, अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट प्रश्न है। ठीक, सजनू क्या बनाने में हस्तसिद्ध थे? क्या? सजनू क्या बनाने में हस्तसिद्ध थे? तो वो भित्ति चित्र बनाने में हस्तसिद्ध थे। ठीक है, अब सजनू का कौन सा भित्ति चित्र प्रसिद्ध है? तो वो है त्रिपुरा सुंदरी। ठीक, ये मंडी शीश के महल से चित्रित है। ठीक, अब देखिए कि सजनू ने कौन सी चित्रावली मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भेंट दी? क्या? सजनू ने कौन सी चित्रावली मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भेंट दी थी? तो वो है क्या? हमीर हट। क्या? हमीर हट। इसके 21 चित्र थे जो भेंट किए थे। ठीक, अब देखिए हमीर हट चित्रावली किसने चित्रित की? तो हमीर हट चित्रावली सजनू ने चित्रित की थी। क्या? सजनू ने चित्रित की थी। साथियों, आज इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले दिन। ओके, थैंक्स।